आज आप सभी का पॉलिटेक्निक एग्जाम था, तो आई होप कि आप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो हम अभी आपको बताएंगे फिजिक्स का जितना क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन, मतलब कि आंसर हम आपको बताएंगे। आप मैच कीजिए कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है, और कमेंट करके बताइएगा कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका सही गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पूछा गया था कि कोल तार जो है वो क्या है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, एलिमेंट है या गैस है। तो हम सबको पता है कि कोल तार क्या है, मिक्सचर है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब कि जिसको बार बार बनाया जा सके। तो अल्कोहल, अल्कोहल को छोड़कर बाकी सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर क्वेश्चन था कि टाइम कांस्टेंट जो है सीआर सर्किट का वो क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, पर इसका जो क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन जो दिया गया था वो थोड़ा ना ट्रिकी वे में दिया गया था, ताकि बच्चा क्या हो जाए, ऑप्शन में फंस जाए। पर टाइम कांस्टेंट जो होता है सीआर सर्किट का वो सीआर होता है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप मैच कीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये करंट का क्वेश्चन था सीरीज पैरेलल का, तो ये भी बहुत इजी था। इसमें क्या बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस ईच रजिस्टर, मतलब सबका अलग अलग निकालना है। तो इसका मान लेते V1 होता, V2 होता और V3, मतलब तीनों को हमको फाइंड करना था। तो ये तीनों को फाइंड करने के लिए पहले हमको R इक्विवेलेंट निकालना पड़ता। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते, सीरीज में सबको ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन था तो सबको क्या करते, ऐड कर देते। अब देखिए, बोलिएगा पता कैसे चला कि सीरीज था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन था। तो देखिए यहाँ पर करंट गया, तो जब करंट जा रहा था तो उसको डिवाइड होना नहीं पड़ा। तो करंट जब डिवाइड ना हो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो क्या करते, तीनों को ऐड कर लेते डायरेक्टली। तो 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 15 ओम, तो कितना हो जाएगा, 30 ओम। ये क्या निकल गया, आर इक्विवेलेंट। जब हमको आर इक्विवेलेंट निकल गया तो उसके बाद हमको निकालना है टोटल करंट। तो टोटल करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से होता है। तो I इक्वल टू क्या होगा, V बटा R। तो V कितना है मेरा 12, और R हम कितना निकाले 30। इसको डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 0.4 एम्पियर करंट आए। अब देखिए, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, याद रखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सब में करंट जो जा रहा होगा वो सेम ट्रेवल कर रहा होगा ना, सेम फ्लो कर रहा होगा। तो करंट सेम है, रेजिस्टेंस हमको पता है, तो वोल्टेज हम सबका निकाल लेंगे। तो V1 पहले निकालते हैं। तो V1 इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R1। I कितना दिया होगा, I निकाले 0.4 और R1 कितना है 5, तो कितना हो जाता 2 वोल्ट। फिर इसी तरीके से V2 निकाल लेते, तो क्या होता I इंटू R2। I तो सब में कॉमन है 0.4, R2 कितना है 10 ओम, तो कितना हो जाता 4 वोल्ट। इसी तरीके से V3 भी निकाल लेंगे, क्या होता I इंटू R3। I तो कॉमन था, तो 0.4 इंटू 15, तो क्या हो जाता 6 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए तीनों आंसर आपका ऑप्शन में होगा 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। वो वाला ऑप्शन सही होगा जिसमें ये तीनों वोल्टेज आ रहा हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा कि हॉट स्पॉट जो है वो कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सिंपल था ये क्वेश्चन, ये क्या होता, जियोथर्मल था। इसका आंसर क्या होता, जियोथर्मल होता, मतलब जियोथर्मल सोर्स ऑफ एनर्जी था। फिर क्वेश्चन पूछा था कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होगा, जो कि हम लोग करंट के पोर्शन में देखे थे। करंट के पोर्शन में पावर वाले सेक्शन में ये बात पढ़ना था कि हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है। तो 1 हॉर्स पावर मतलब कि इसको सिंपली एचपी भी बोला जाता है, क्या होता 746 वॉट। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो था वो थियोरेटिकल क्वेश्चन था, जिन बच्चों को याद होगा उनके लिए तो बहुत अच्छा था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कितना इजीली पूछा था, आप सब मारे होंगे इस क्वेश्चन को। इसमें बोला था वेवलेंथ ऑफ यूवी रे, मतलब अल्ट्रा वायलेट रे का वेवलेंथ क्या होगा। तो सिंपल था 100 to 400 nm। ये क्वेश्चन तो आप सबको याद होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड भी है। अब देखिए ये पूछा था इस क्वेश्चन में कि n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, मतलब n जो है वो उतना नंबर ऑफ टर्न्स बता रहा है। तो वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। तो ये एक फॉर्मूला टाइप का बोल सकते हैं क्वेश्चन था, जिसका क्या होता है n स्क्वायर होता है। ठीक है, n का पावर 2।
तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था दोनों ही, जिसमें कि अगर याद था तो आप लोग इजिली मार लेते हो, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, तो स्पेशली याद था, सबको याद होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें पूछा था कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, कितना इजी क्वेश्चन बोला था। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है, गामा रे का, तो इसका आंसर क्या हो जाता, गामा रेज। फिर क्वेश्चन पूछा कि वैल्यू बताइए सोलर कांस्टेंट का, ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका क्या होता ना कि ये आंसर होता, हो सकता है कि ऑप्शन जो हो मैच नहीं कर रहा हो, क्योंकि हमारे यहाँ भी बच्चों ने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया, उन्होंने हमें क्वेश्चन बताया है, तो अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन कुछ और था तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। पर सोलर कांस्टेंट था तो उसका आंसर क्या होता, 1.4। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, मतलब इसमें से कौन जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं, नॉट कभी कभी आंख से देखना रह जाता है, या फिर कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग को लगता है कि कौन सा फॉसिल फ्यूल है, तो इस चीज को गौर करेंगे। सब क्या पूछा था, नॉट फॉसिल फ्यूल, तो आंसर क्या होता, आंसर हो जाता वुड। वुड क्या है, फॉसिल फ्यूल नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछा था कि इन विच जोन इन द ओशियन, मतलब कि ओशियन के कौन से जोन में लिस्ट अमाउंट ऑफ लाइट पहुंचता है, तो ऐसे तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं मिडनाइट जोन, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बताएं तो होता बाथ्यपैलेजिक। इस टाइप का ऑप्शन शायद आप में होगा, इसका इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर क्या होता है इसका, बाथ्यपैलेजिक या फिर मिडनाइट जोन, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि लाइट का था, सॉरी करंट का था, जिसमें पूछा था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मतलब पावर का फॉर्मूला नहीं। जैसे कोई कोई क्वेश्चन क्या होता है ना, अगर आ रहा हो, जैसे कि पावर का फॉर्मूला कौन है, हम लोग को आता है, तो जल्दबाजी में हम लोग देखना भूल जाते हैं, क्वेश्चन में लिखा है नॉट, तो देखिए इसमें से भी स्क्वायर बटा आर, ये तो पावर का फॉर्मूला होता, v इंटू आई ये भी है। अब कंफ्यूजन क्या होता कि आई स्क्वायर आर या आई इंटू आर स्क्वायर, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या था, नॉट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये था मैग्नेट का क्वेश्चन, मैग्नेट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सर पूछा था, जिसमें बोला था कि एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब वो डिस्टेंस जानना चाहता है, ठीक है, फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। तो क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया कि आई जो है इसमें वो 12 एम्पियर, ठीक है, विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू, और मैग्नेटिक फील्ड भी दे चुका है 3 × 10⁻⁵, और डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए फॉर्मूला मेनली याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2πr, ठीक है, ये फॉर्मूला। और हमको निकालना क्या है, आर इसमें निकालना है, डिस्टेंस बोल रहा है तो म्यू नॉट आई बटा 2π और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फॉर्मूला था जिसका यूज करके हम लोग इसको निकालते हैं। अब देखिए सबके जगह अगर हम पुट करें तो इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट का 4π × 10⁻⁷, करंट था 12 एम्पियर, 2π इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया था 3 × 10⁻⁵। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरा आंसर कितना आएगा 8 इंटू, ये क्या होता, पावर इधर चल जाता और जुड़ जाता, तो क्या बचता 8 × 10⁻⁻², ये क्या होता है, इसका आंसर हो जाता सिंपली। बस इसमें याद क्या रखना था, फॉर्मूला, फॉर्मूला जिनको याद होगा, म्यू नॉट का वैल्यू याद होगा, उनसे क्वेश्चन इजीली बन गया हो। और आंसर कितना था 8 × 10⁻⁻²। ये लाइट का क्वेश्चन था पावर का, ठीक है, इसमें कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ दे दिया और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ दे दिया, और बोला कंबाइंड पावर बताइए, रिजल्टेंट बताइए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग पावर निकाल लेते हैं। तो पावर निकालने के लिए हम पावर इक्वल टू 1 बटा फोकल लेंथ का यूज करते हैं फॉर्मूला का। तो इस फॉर्मूला का यूज करके जब हम कॉन्वेक्स लेंस का निकालते हैं तो क्या होता, इसका होता 1.25 डायोप्टर, और जब हम इसका किसका कॉनकेव का निकालते हैं तो होता -2 डायोप्टर। ये किसका है,
कॉन्वेक्स लेंस का, और ये किसका है, कॉनकेव। कॉनकेव में फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए इसका आंसर पावर पे क्या है, -2 होगा। तो हम पी नेट, हमको बोला था पी नेट निकालने, तो पी नेट निकालते तो दोनों के पावर को जोड़ देते, P1 प्लस P2, तो क्या होता 1.25 प्लस, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था तो माइनस, तो इसको हम लोग करते तो आंसर आता -0.75 डायोप्टर। ठीक है, पहले अलग अलग पावर निकाल लेते सबका, उसके बाद पावर पी नेट निकाल लेते इस फॉर्मूला से, तो आंसर आ जाता, माइनस में आंसर आता। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 2 है 0.75 करके, पर जिसमें माइनस है वो आंसर हो जाता। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला कि अगर एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखे, कॉनकेव लेंस, मेनली इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, कॉनकेव लेंस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि कॉनकेव लेंस की जगह हम लोग कॉनकेव मिरर भी पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम में ध्यान क्या देना रहता है कि लेंस है या मिरर। ठीक है, तो पूछा कि इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड या रियल एंड इरेक्ट। तो कॉनकेव लेंस का बात किया, कॉनकेव लेंस जो होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। ठीक है, इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड तो हो ही नहीं सकता है, और रियल इन्वर्टेड भी नहीं होता, क्योंकि कॉनकेव लेंस का बात किया था, इसीलिए इसका आंसर क्या होता, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखिए जो भी बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको पार्ट 2 में मिल जाए। तो आज का एग्जाम आई होप आप लोग का अच्छा गया हो, और कल भी कुछ बच्चों का एग्जाम होगा पैरा मेडिकल का, तो आज से अच्छा एग्जाम आपका कल का जाए। और जो भी एनालिसिस होता है, क्वेश्चन एनालिसिस, वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। और कभी कभी होता है कि कौन कितना क्वेश्चन बनाए, कितना रैंक आएगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो वो भी हम लोग आपको बता देंगे। ठीक है, वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे।